नमस्कार दोस्तों। चंपारण को दिया जीवन ज्योति हॉस्पिटल ने सुनहरा सौगात। अब कुल्ला या घुटना प्रत्यारोपण के लिए बिग अपोलो हॉस्पिटल पटना ने मिलाया जीवन ज्योति हॉस्पिटल से हाथ। बिहार में चंपारण वासियों के लिए गौरव की बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया मुकाम स्थापित करने वाले जीवन ज्योति हॉस्पिटल मोतिहारी में बेलही देवी मंदिर के बगल में महीना के दूसरा शनिवार और अंतिम शनिवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक सेवा प्रदान की जाएगी, जिसके डायरेक्टर फैसल परवाज खान एवं डॉक्टर फैजान खान के सौजन्य से अस्पताल में डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा MBBS DNB FNV के द्वारा नैनो तकनीक से कुल्ला एवं घुटना प्रत्यारोपण सर्जन पूरे चंपारण में एकमात्र जीवन ज्योति हॉस्पिटल के द्वारा कुल्ले एवं घुटने के दर्द से संबंधित परामर्श लेने के लिए अब जीवन ज्योति हॉस्पिटल मोतिहारी में संपर्क कर सकते हैं। अतः आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, अब चंपारण वासियों को इलाज के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आप जीवन ज्योति हॉस्पिटल से गठबंधन किए हैं, तो इससे इस हॉस्पिटल को क्या लाभ मिलेगा और यहाँ पे जो पेशेंट है और यहाँ की जो पब्लिक है उसको क्या लाभ मिलेगा और किस सुविधा के साथ मरीजों का इलाज किया जाएगा? देखिए, पहला बात, मेरा नाम डॉक्टर अमित सिन्हा है। मैं एक राष्ट्रीय बोर्ड प्रमाणित जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। जैसे जैसे क्या है टेक्नोलॉजीज एडवांस करती हैं, वैसे वैसे क्या है कि हमारा यह ऑब्जेक्टिव रहता है, हमारा यह उद्देश्य रहता है कि आम जो जनता है ना, पर्टिकुलरली हमारी बिहार की जनता है, कोने कोने में जाके कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को मुहैया कराया जाए, राइट। तो उसी प्रकार से एक एडवांस टेक्नोलॉजी का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में नाम है नैनो टेक्निक, है ना। तो अभी भी लोग के घुटने अगर ख़राब हो जाते हैं, अगर लोग एवियन की समस्या से परेशान हैं खुले में, तो लोग नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं। लोगों को काफ़ी डर लगता है, भय रहता है कि हम जो चल रहे हैं वो ख़राब कहीं और ज़्यादा नहीं हो जाए। हाँ, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले पारंपरिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती थी, जिसके कारण पेशेंट को क्या है कुछ तकलीफ़ें बची भी रह जाती थी। जैसे पेशेंट चुकू-मुकू बैठने में तकलीफ़ महसूस करता था, ऑपरेशन से काफ़ी दिन बाद तक पेशेंट को बिस्तर पर रहना पड़ता था, है ना, चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ़ रहती थी। इवन आपका सर्जरी के पश्चात भी कुछ लोगों को दर्द की समस्या बनी हुई रह जाती थी। तो यह सब समस्या ना हो पेशेंट को, इसलिए एक नई टेक्निक का इजाद हुआ जिसको नैनो टेक्निक बोलते हैं, ज़ीरो टेक्निक बोलते हैं। मैं उससे ऑपरेशन करता हूँ। इस टेक्निक के माध्यम से आपकी जब ऑपरेशन की जाती है तो पेशेंट 6 घंटे के बाद सर्जरी के चलने फिरने के सक्षम रहता है। दूसरे तीसरे दिन से पेशेंट सीढ़ी चढ़ सकता है, टॉयलेट जा सकता है, सारा काम करने के अपना सक्षम रहता है और 2 दिन होते होते हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो पेशेंट की जो तकलीफ़ें थीं रिप्लेसमेंट सर्जरी के तुरंत बाद और ज़िंदगी भर, उसको जो हम लोगों ने कम कर दिया अपनी नई टेक्निक से, अपनी नई टेक्नोलॉजी से, उसका हम लोगों ने नाम दिया नैनो टेक्निक। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे आर्थराइटिस से ग्रसित लोग जिनकी दवाइयों के माध्यम से, जिनकी एक्सरसाइज के माध्यम से अगर इलाज हो सकता है, हम उनको अपनी सेवा प्रदान करें जीवन ज्योति हॉस्पिटल के माध्यम से। जिन पेशेंट्स को सर्जरी की रिक्वायरमेंट है उन्हें हम सर्जरी के बेनिफिट्स, सर्जरी कैसे होती है, क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या है करने का, आप कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के अवगत करें और उनको प्रेरित करें ताकि वो अपनी दर्द भरी ज़िंदगी से, जिससे वो अभी ग्रसित हैं, जिससे वो जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकल सकें। अपनी 35 साल की उम्र में जो जो काम करने के आप सक्षम थे वो काम करने के आप सक्षम हो सकें। बिग अपोलो स्पेक्ट्रा से टाई अप करने का पर्पस ये है कि हमारे जो भी अपोलो के डॉक्टर हों, यहाँ के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है सर्विस फैसिलिटी मिले। और हमारा अस्पताल जो है वो मल्टी सुपर स्पेशलिटी है और गरीबों के लेकर के भी आयुष्मान भी है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ये सब सुविधा तो बहुत सारे हॉस्पिटल में दी जाती है। नहीं, ये सारे हॉस्पिटल में सुविधा तो नहीं है, क्योंकि आयुष्मान से हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट में पेसमेकर भी दे रहे हैं, जो कि कोई भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल पेसमेकर नहीं देती। हमारे यहाँ CMRF है, तो CMRF सारे हॉस्पिटल में होते नहीं हैं।
तो CMRF क्या होता है कि जैसे आयुष्मान में प्रधानमंत्री योजना के तहत एक कार्ड होती है, तो बहुत लोग उसमें एलिजिबल नहीं हो पाते, मिडिल क्लास फैमिली उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो उनके लेकर के प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आता है, जो कि बोला जाता है मुख्यमंत्री राहत कोष। उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी न के बराबर है, एक इनकम प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो हमारा हॉस्पिटल जो है जीवन ज्योति के साथ में कोलैबोरेशन का पर्पस ये है कि मोस्ट ऑफ द यहाँ पेशेंट को हमारे अपोलो के डॉक्टर आएंगे, यहाँ के मोस्ट ऑफ द पेशेंट को उनको फ़ायदा मिले, यही हमारा कोलैबोरेशन का पर्पस है। और डॉक्टर फैजल साहब का भी यही पर्पस था। तो मोतिहारी में तो और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, तो आप उन हॉस्पिटल से टाई अप क्यों नहीं किए हैं, जीवन ज्योति से क्यों किए हैं? हाँ, ऑब्वियसली एक्चुअली जीवन ज्योति से करने का मतलब कि हमारी काफ़ी टाइम पहले से रिलेशन ऑलरेडी चल रहे थे और बातचीत हो रही थी। और यहाँ का जब मैंने देखा कि स्टाफ काफ़ी मैनरफुल हैं, डॉक्टर्स फैजल जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारा यही पर्पस था कि मैक्सिमम जहाँ पेशेंट हो, और यहाँ के जितने भी स्टाफ को भी मैंने देखा, यहाँ का सर्विसेज देखा, काफ़ी हाइजीनिक लगा, तो हमारे लिए ये काफ़ी अपोलो के लिए सूटेबल लगा। आपका परिचय? मैं एज ए बिग अपोलो स्पेक्ट्रा में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट हेड हूँ। मेरा नाम अविनाश कुमार। धन्यवाद। अपोलो हॉस्पिटल के साथ आज आप गठबंधन किए हैं, तो इससे क्या सुविधा दे रहे हैं आप अपने हॉस्पिटल के मरीज को? आज हमारा जो हॉस्पिटल है जीवन ज्योति हॉस्पिटल, ये बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना के साथ में कोलैबोरेट हुआ है। और ये इस कोलैबोरेट का मकसद सिर्फ इतना ही है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और रिलीफ पहुंचाया जा सके। क्या क्या सुविधा दी जाएगी? अभी जो हमारे यहाँ जो सुविधा है, हमारे यहाँ सैटरडे के सैटरडे डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा, जो बिहार के पहले नी ट्रांसप्लांट और हिप ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी से उनके यहाँ ट्रीटमेंट होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का सेंस ये हुआ कि पेशेंट का जो भी ऑपरेट होता है हिप ट्रांसप्लांट में या नी ट्रांसप्लांट में, विदिन 6 आवर में पेशेंट को मूव मतलब चलने की स्थिति में कर दिया जाता है। और मतलब ये आप ऐसे समझिए कि ये एक टाइप का मेडिकल मिरेकल है, मेडिकल चमत्कार है कि पेशेंट का नी ट्रांसप्लांट के 24 घंटे के अंदर वो पेशेंट अपने घर चला जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी सुविधा ये है, और फिर धीरे धीरे हम लोग सारा डिपार्टमेंट यहाँ स्टार्ट करेंगे OPD के माध्यम से। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डायरेक्टर हूँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल का, डॉक्टर फैसल परवास खान। अपडेट के लिए, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। अब दीजिए इजाज़त कंचन शर्मा का नमस्कार, फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।